नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल एक साथ कई सारी मुसीबतों में फंस गए हैं। बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त विद्रोह की स्थिति हो गई है। मनीष सिसोदिया ने विद्रोह कर दिया है। तो वहीं आतिशी मारलेना को लेकर खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि आतिशी के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया जाए, क्योंकि चुनाव में आतिशी ने जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल किया था, आतिशी के स्टाफ पैसों के साथ पकड़े गए थे, धांधली का जो आरोप आतिशी मारलेना पर लगा था, उसको लेकर बीजेपी ने कई वकीलों की टीम से बातचीत की है और आतिशी मारलेना के चुनाव को निरस्त करने की बात कही जा रही है। तो बीजेपी चुनाव आयोग का रुख करेगी। आतिशी मारलेना अब कालकाजी सीट पर बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल एक और बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि पार्टी में अब इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। तो एक साथ कई मुसीबतों का सामना करने वाले अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कैसे फंसते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, हार ऐसी खराब चीज होती है, बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है। ये दम अहंकार जो केजरीवाल के पास था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं हरा पाओगे, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए, हम तो हारने वाले नहीं हैं। आज क्या स्थिति है, एक इनका झूठों का सरदार जो टीवी पे आकर के रोज भाषण देता था, सौरभ भारद्वाज, उसने एक नया यूट्यूब चैनल खोल दिया है और ये कह रहा है कि भाई बेरोजगार नेता। बेरोजगार नेता क्यों? इट इज अ मैसेज टू अरविंद केजरीवाल कि भाई मैं अब तो बेरोजगार हो गए, अब रोजगार दो। यह बात क्यों आ रही है? क्योंकि जो पंजाब के साथ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने वो वान चला है, वो मीडिया वाले अभी भी कुछ नमक हलाली कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का माल खा करके सही सही बात नहीं बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया उस मीटिंग के अंदर कि दिल्ली चुनाव से एक सीख लेने की आवश्यकता है कि पंजाब में भी कोई भी चेहरा नहीं होगा। और ये जो बॉडी लैंग्वेज जो बिगड़ी थी भगवंत मान की, उदास इसलिए था क्योंकि उसको कह दिया गया भाई तुम्हारे चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो पहले ही आपने सिग्नल दे दिया कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म, आप जाओ, आपका काम खत्म हो गया, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। इसकी शुरुआत इसने कर दी। लेकिन मामला कई सारे नेताओं का हो रहा है। मनीष सिसोदिया उस विद्रोह को लीड कर रहे हैं, सोमनाथ भारती हैं, सौरभ भारद्वाज है, मनीष सिसोदिया है, दुर्गेश पाठक है, कई सारे ऐसे लोग जो न घर के रहे न घाट के रहे, चुनाव हार गए। तो अब इनके पास कोई तो काम बचा नहीं। अब ये क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे? ये तो केजरीवाल को सोचना पड़ेगा। केजरीवाल तो उड़ चले, क्योंकि केजरीवाल ने मीटिंग में यह भी कह दिया कि अब मैं ज्यादा समय पंजाब को दूंगा, पंजाब के ऊपर मैं डे टू डे निगरानी रखूंगा, हमारा बहुत सारा समय। और लोग इसलिए डरे हुए हैं कि दिल्ली का नेता एक हरियाणवी वो पंजाब के ऊपर परोक्ष रूप से जो है वो रूल करेगा, तो उसको लेकर के तो अंदर खाने चली रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया ये कह रहे कि भाई अब तो तुम भी, आप तो बने हुए हो नेशनल कन्वेनर, मैं तो चपरासी भी नहीं हूं, मैं चुनाव भी हार गया, मुझे राज्यसभा भेजो। यही सारी चीजें अब तो उठ रही है। और वो भाई कितनी खराब बात है, उसने कर दिया बेरोजगार नेता, और कोई वीडियो भी डाला है शायद। तो बेरोजगार नेता ये बता रहा है अरविंद केजरीवाल को कि हमें कुछ रोजगार दो, हम तो किसी काम के नहीं बचे। तो क्या ये लोग संत बाबा बनेंगे? हैं? घूम घूम करके जो है, जैसे आजकल कुमार विश्वास जो है वो राजनीति छोड़ करके राम कथा कर रहे हैं, ये लोग भी राम कथा वगैरह करेंगे क्या? क्योंकि ये एक बड़ा मसला बनते चला जा रहा है।
तो ये मुसीबत तो ऑलरेडी है। जो हार के आए वो तो आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन जो जीत के आई हैं आतिशी मारलेना, उनके चुनाव को भी निरस्त करने की बात कही जा रही है। बीजेपी चुनाव आयोग का रुख करेगी। देखिए रुक क्या, वो तो ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी चल रहा है। और व्हाट दे आर सेइंग कि चुनाव आयोग के पास जाकर के वो आतिशी मारलेना की सदस्यता, जो चुनाव है उसको कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया, शराब का इस्तेमाल किया और रंगे हाथ आप पकड़े भी गए। जब आप रंगे हाथ पकड़े जाते हो कैश के साथ, 5 लाख कैश, उसके साथ आपकी पकड़ धकड़ होती है, बकायदा उसका वीडियो है। वो आदमी जो पकड़ा गया है वो वीडियो पे कबूल कर रहा है कि हम आतिशी मारलेना के दफ्तर में काम करते हैं। तो भाई आपको बताना पड़ेगा, भाई 5 लाख रुपया ये गोविंदपुरी के इलाके में चुनाव से ठीक 1 दिन पहले रात में आप क्या कर रहे थे लेकर के। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई देखिए बात क्यों ऐसा केजरीवाल के लिए मुसीबत है। आप तो इलेक्शन कमीशन को ही गाली दे रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग जाकर के वो याद दिलाने जा रहे हैं कि भाई साहब आपको जो लोग गाली दे रहे थे, आपके पास एक केस पड़ा हुआ है, पैसे देकर के, पैसे बांट करके वो चुनाव जीती है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन को गाली देना आतिशी मारलेना को, अरविंद केजरीवाल को महंगा भी पड़ सकता है। तो ये कार्रवाई जो है ये बीजेपी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी दे हैव मूव्ड, और ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी सजा जो है वो आतिशी मारलेना को मिलनी चाहिए। तो ये तो अलग अलग जगहों से आप देखिए कि अभी आप चुनाव हारे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई आप कहाँ बिल्कुल सस्पेंसिव तरीके से आप गायब हो गए हो। ऐसे तो बड़ा अपना थोबड़ा आप दिखाते थे, हर 3-4 घंटे पे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ जाता था, वीडियो भेज देते थे टेलीविजन चैनल के ऊपर। अभी जब से आप चुनाव हारे हो मीडिया के सामने आप आए नहीं, और पार्टी तितर बितर हो रही है। क्योंकि पंजाब से ये खबर आ रही है कि पंजाब में अब लोग ये पूछ रहे हैं कि हारे तुम दिल्ली में और मीटिंग बुला ली पंजाब वालों की, और वहां हंगामा हुआ सो अलग, वहां बवाल कटा सो अलग। और ये अब ये बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कह दी कि चेहरे पे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, पंजाब के चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा, उसको लेकर के भगवंत मान टेंशन में है। भगवंत मान और मनीष सिसोदिया में अंडरस्टैंडिंग है। भगवंत मान संजय सिंह का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। यह आपस में अब धीरे 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 क्या इक्वेशन है। पंजाब में तो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए 3-3 चीफ मिनिस्टर हो गए पंजाब में। एक जो मुखौटा है, जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन जिसके पास कोई पावर नहीं है, तो वो तो भगवंत मान हो गए। एक जो है रियल चीफ मिनिस्टर है, जो सारे फैसले लेता है, वो ये राघव चड्ढा। वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस राघव चड्ढा वहां पे सारा डिसीजन वो लेते हैं। और अब एक सुपर सीएम बन गया राघव चड्ढा के ऊपर भी, और वो केजरीवाल बताया जा रहा है। अब ये सारी चीजें जो हो रही है तो वहां ऑलरेडी एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है पार्टी के अंदर भी, पार्टी के और भगवंत मान के साथ जिसके जिसके जो अच्छे रिश्ते हैं वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने अब प्रपोजल रख रहे कि भैया अब हम क्या करें, हमारी तो सारी चीज खत्म हो गई, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, अब हमको काम दो। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि अभी उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। अब उसको वो टाल दें तो वो एक अलग प्रॉब्लम आएगी, और अगर नहीं टाले तो मालूम चला कि राष्ट्रीय अधिवेशन में इस तरह का भी प्रपोजल सामने आ जाए कि लोग कहें कि भाई पंजाब में चेहरे की जरूरत नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी सिर्फ एक चेहरा चमकता रहे,
माने केजरीवाल के लीडरशिप के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो सकते लेकिन हैं। दिल्ली में तो एक चेहरा चाहिए ना, विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में लड़ाई की शुरुआत हो गई है, क्योंकि सारे टॉप ऑर्डर तो ढेर हो गए हैं, सारे बड़े बड़े नेता हार गए। अब कौन बनेगा विपक्ष का नेता? देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जो तिकड़म लगा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बवाल काट रहे हैं पार्टी के अंदर और लोगों को इकट्ठा करके, वो गोपाल राय का इसमें नाम आ रहा है। वो सीनियर भी हैं और उनके सामने वो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मनीष सिसोदिया भी गायब, वो केजरीवाल का पूरा गैंग का गैंग वो हार गया। वो बड़े नाराज थे जब आतिशी को बनाया गया था सीएम कि मेरी जूनियर मेरे सामने जो पार्टी में आई, हम पुराने लोगों को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बना दिया। तो ये कहानी है। आतिशी इलेक्शन कमीशन के जाल में फंसी हुई है। केजरीवाल आतिशी को फिर से कोई पद नहीं देना चाहते। गोपाल राय को देने का मतलब है कि एक पैरेलल खड़ा कर देना। तो ये जो अंदर खाने है क्या कि जब आदमी बिल्कुल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पार्टी चलाता हो, एक बिजनेस इंटरप्राइज की तरह खुद के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाता हो, तो ये इस तरह की उलझनों में वो उलझना वो बड़ा लाजमी है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में करारी हार के बाद उनकी पार्टी के अंदर तो फूट पड़ी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी अलग अलग मामलों में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल खुद कई सारे कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा मुसीबत में आतिशी मार्लेना फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ अब बीजेपी चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रही है। चुनाव निरस्त करने की मांग आतिशी मार्लेना की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।